Hello students, so welcome again. Here I am with another problem on projections of solid. This is one of the very interesting problem on the hexagonal pyramid. If you read the problem that is written in the board, the problem will be like this: a right hexagonal pyramid, side of the base 30 mm and height of the axis 45 mm is resting on one of its triangular faces on the horizontal plane, and the edge of the base contained by that triangular face makes an angle of 30 degree with the VP. Draw the projections taking apex nearer to the VP. तो स्टूडेंट्स आज अपन एक और सॉलिड्स की प्रॉब्लम लेके स्टार्ट कर रहे हैं. इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन की प्रॉब्लम है और हेक्सागोनल पिरामिड है. पिरामिड काफ़ी इंटरेस्टिंग सॉलिड लगता है हमेशा मुझे भी, और अपन को देखने में भी जब उसको ड्रॉ होता है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है. प्रॉब्लम क्या है कि देयर विल बी ए हेक्सागोनल पिरामिड. मेरे हाथ में एक पिरामिड है भी, एक हेक्सागोनल पिरामिड है जिसका बेस साइड 25 है और इसकी एक्सिस बेस साइड 30 mm है और इसकी एक्सिस की हाइट 45 mm है. फिर क्या बोल रहे हैं कि इट विल बी रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेसेस ऑन द HP. ट्रायंगुलर फेसेस मतलब यू नो दैट दिस पिरामिड है 6 ट्रायंगुलर फेसेस. इसमें से एक ट्रायंगुलर फेस को मुझे HP पे लाई करना है. तो आपको पहले भी मैंने कई बार बताया है कि पिरामिड में कई बार मैं एक्सिस की बात किए बगैर भी उसकी एक्सिस को इंक्लाइन कर पाता हूँ. जैसे अगर मैं इस पिरामिड को इस तरीके से, सपोज दिस विल बी हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैं ऐसे लाई करूँ, नाउ इट विल बी रेस्टिंग ऑन इट्स ट्रायंगुलर फेस ऑन द HP. यही प्रॉब्लम है. तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस समय एक्सिस क्या है, एक्सिस विल बी इंक्लाइन टू HP. तो अगर मैं ध्यान से समझूँ तो जब मैं ट्रायंगुलर फेस को ऑन HP रखता हूँ, अगर इस प्रॉब्लम में क्या देखिए गिवन है, दे आर सेइंग ट्रायंगुलर फेस ऑन HP. सिंपल है, ट्रायंगुलर फेस ऑन HP का मतलब होता है कि जो एक्सिस है दैट इज इंक्लाइन टू HP. और आपको याद है कि जब हमने सॉलिड्स स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट से, मैंने हमेशा बोला है कि इफ़ द एक्सिस ऑफ द सॉलिड विल बी इंक्लाइन टू HP, आवर फर्स्ट स्टेप विल बी, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप स्टार्ट विद एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP. तो पहले मैं एक्सिस को HP के परपेंडिकुलर करूँगा. सो स्टार्ट में कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, इसका टॉप व्यू. अब एक चीज़ और समझे, जो ट्रायंगुलर फेस है वो किससे मिलके बनती है, एक बेस साइड और दो स्लांट एजेस. तो मैं सॉलिड को कैसे रखूँगा, साइड कॉन्सेप्ट, मतलब वन ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन विल बी परपेंडिकुलर टू द VP. तो कीप द एक्सिस परपेंडिकुलर टू HP, टॉप व्यू बनाइए, कीपिंग वन बेस साइड परपेंडिकुलर टू VP. ये कॉन्सेप्ट हमने प्लेन में भी यूज किया है और हम सॉलिड में भी करते हैं. तो स्टार्ट में देखिए ऐसे करने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैं पहले टॉप व्यू बनाऊंगा, टॉप व्यू की हेल्प से फ्रंट व्यू बनाऊंगा, देन सेकेंड स्टेज में मैं उसको लाई करूँगा, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, मैं उसको HP पे लाई करूँगा. और फिर थर्ड स्टेप देखिए मुझे आगे क्या करना है, देन दे आर सेइंग द एज ऑफ द बेस कंटेन्ड बाय दैट ट्रायंगुलर फेस. कौन सा ट्रायंगुलर फेस, जिसको मैंने HP पे लाई किया. तो देखिए मैंने स्टार्ट ऐसे किया, I will start like this. So in the top view we will see the hexagon, then the front view will be a triangle. Second stage में मैं ऐसे लाई कर दूंगा. जब मैं ऐसे लाई कर दूंगा तो आपको मालूम है ट्रायंगल लाई कर जाएगा, उसकी ये वाली जो एक फेस है वो कहाँ दिखेगी आपको, XY पे. टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू में आप जानते हैं इफ़ द एपेक्स विल बी नियरर, जब एपेक्स पास होता है तो बेस विजिबल होता है. जब हम मिलाएंगे तो पहले मैं बेस मैच करूँगा, फिर आउटर मिलाएंगे. आउटर मिलाने का हम रीड करेंगे, हम जब अभी प्रॉब्लम ड्रॉ करेंगे आप समझेंगे कैसे मैं उसको ज्वाइन करता हूँ. ये सेकेंड स्टेज हो गया. नाउ द एक्सिस विल बी इंक्लाइन टू HP एंड स्टिल पैरेलल टू VP. अब बेस एज देखिए, जो ट्रायंगुलर फेस HP पे रखा है उसकी बेस एज मैंने कैसी रखी है, VP के परपेंडिकुलर, लेकिन उसको मुझे कितने एंगल पे करना है, मेक इट इंक्लाइन 30 डिग्री विद द VP. तो मुझे इसको ऐसे घुमाना है, ऐसे, और कंडीशन दी गई है एपेक्स को मुझे टुवर्ड्स द VP लेके. मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं ऐसे भी घुमा सकता हूँ, नाउ द एपेक्स विल बी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन मुझे कैसे टर्न करना है, सो दैट द एपेक्स विल बी नियरर टू द प्लेन. तो मैं ऐसे करके इसको 30 से घुमा दूंगा और फिर आप फ्रंट व्यू बनाऊंगा. आप देखेंगे फ्रंट व्यू में आपको बेस भी विजिबल होगा और 3D फिगर विजिबल होगा. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. अपन स्टार्ट करते हैं और फिर स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ करते हैं. ओके,
तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन किया कि माय फर्स्ट स्टेप फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जिसमें मुझे बोला गया था कि वन ऑफ द ट्रायंगुलर फेस ऑन द एचपी, तो मैंने स्टार्ट किया बेस ऑन द एचपी से। तो आप ध्यान से देखें, मैंने पहले टॉप व्यू में हेक्सागन ड्रॉ किया है, पिरामिड है, हेक्सागोनल पिरामिड है, टॉप व्यू में हेक्सागन दिखेगा। देन नेमिंग शुड बी फ्रॉम दिस पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे अपन, सेंटर में ओ डैश एपेक्स मार्क करेंगे और इन लाइंस को ज्वाइन करेंगे। ये टॉप व्यू में मुझे दिखती है, अगर आप ये पिरामिड देखें तो ये ऐसे रखा हुआ है, टॉप व्यू में आपको ये सारी एजेस विजिबल होंगी, तो ध्यान से इनको ज्वाइन करें। तो पहले मैंने टॉप व्यू कंप्लीट किया। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टॉप व्यू मैं अपसाइड आऊँगा और मैंने बेस में मार्क किया और ऊपर जाके एपेक्स मार्क किया। कितनी हाइट पे? 45। ये हाइट मुझे गिवन है प्रॉब्लम में। आफ्टर दैट आपको मालूम है ए डैश विजिबल है, बी डैश विजिबल है, सी डैश विजिबल है, तो बाहर लिखिए। डी ई और एफ डैश विजिबल नहीं है तो अंदर लिखिए। इन सारी लाइंस को मैच कर दिया। ये मुझे लगता है पहला फिगर आपको समझ में आता है। ये देखिए ऐसे ही दिख रहा है। अब सेकेंड स्टेज में मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, मैं इसको ऐसे करके रोटेट करूँगा। ऐसे रोटेट करूँगा मतलब सी डैश, डी डैश और ओ डैश जो कि एक ट्रायंगुलर फेस है, इसको मैं कहाँ लाई कर दूँगा? एच पी पे। ये मेरा सेकेंड स्टेज है। अब मैं पहले फ्रंट व्यू कॉपी करूँगा एज इट इज़ और उसकी हेल्प से टॉप व्यू बनाऊँगा। तो टॉप व्यू के लिए मैं यहाँ से लोकस लेके आऊँगा और यहाँ से प्रोजेक्टर लाऊँगा। जैसे मैंने बताया कि एपेक्स क्योंकि पास है तो मुझे बेस विजिबल होगा, तो अपन पहले बेस मिलाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अपन आगे करते हैं, पहले मैं इसको लाई डाउन करता हूँ फिर आगे समझते हैं। आप भी स्टेप बाय स्टेप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे मूव करते हैं। मैं सेकेंड स्टेज पे आ गया। जैसे मैंने अभी आपसे डिफाइन किया था कि मैंने इसको ऐसे करके लाई कर दिया है। नाउ इट विल बी लाइंग ऑन द एच पी ऑन वन ऑफ इट्स ट्रायंगुलर फेस। अब मैं इसकी हेल्प से टॉप व्यू बनाने वाला हूँ। तो आपको मालूम है टॉप व्यू के लोकस चेंज नहीं होते हैं, तो मैंने टॉप व्यू के लोकस ड्रॉ कर लिए, ऊपर से प्रोजेक्टर लेके आया और मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर लिए हैं। पिरामिड है, जब ये लाई करता है पॉइंट की ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। यहाँ ए लेफ्ट में था, अब ए राइट में आ गया है। तो पॉइंट्स विल बी लाइक दिस ए बी सी डी ई एंड एफ एंड ओ। अब मैं आपको मेन सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि सॉलिड्स में कैसे रीड करते हैं विच पार्ट इज़ विजिबल एंड विच पार्ट इज़ नॉट विजिबल। जैसे इफ़ ए सॉलिड लाइक पिरामिड जिसमें एक सिंगल बेस है, तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, या तो बेस विजिबल होगा या बेस विजिबल नहीं होगा। द कॉन्सेप्ट विल बी बेस विल बी विजिबल व्हेन द एपेक्स विल बी नियरर टू द प्लेन एज कंपेयर टू द बेस। अगर मैं स्पेस में बोलूँ, इफ़ आई टॉक इन द ड्राइंग, इफ द एपेक्स विल बी नियरर टू द एक्स वाई लाइन, जैसे यहाँ देखिए आप एपेक्स ओ डैश विल बी ऑन द एक्स वाई लाइन, सो बेस टॉप व्यू में विजिबल है। अगर बेस विजिबल है सो वी शुड स्टार्ट मैचिंग द बेस, और बेस का नाम आपको मालूम है ए बी सी डी है। तो मैं सबसे पहले इस बेस को मैच करूँगा, है ना। देखिए कॉन्सेप्ट समझते चलिए। सबसे पहले स्टार्ट क्या किया मैंने, बेस को ज्वाइन किया। अब बेस ज्वाइन हो गया हेक्सागन, है ना, आपको समझ में आ गया कि हेक्सागन ज्वाइन हो गया है। अब इसके बाद अगर मैं इस फिगर को देखूं, पिरामिड बन रहा है, एपेक्स आपको दूर सामने दिख रहा है, ओ विल बी द एपेक्स। आउटर बाउंड्री हमेशा सॉलिड होती है। आउटर लाइंस ऑफ ए सॉलिड कैन नॉट बी डॉटेड लाइन। तो मैं ओ से क्या मिलाऊं, बी, और ओ से क्या मिलाऊं, इधर क्या है ये ई। इसके बाद अगर ये दो लाइंस देखें आप, जो ए ओ है और एफ ओ है, ये अपसाइड वाली लाइंस हैं, तो ये विजिबल होनी चाहिए। अब रिमेनिंग दो लाइंस देखिए, द लाइंस ओ डी एंड ओ सी, दीज लाइंस आर पासिंग थ्रू द बेस। हमारा सॉलिड जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, तो ये लाइंस मुझे कभी भी विजिबल नहीं हो सकती। इनको डॉटेड बनाइए। डॉटेड मतलब इक्वली स्पेस डैश लाइन बनाइए। इसका मतलब होता है कि लाइंस है विजिबल नहीं है। तो देखिए अब ध्यान से, अब सॉलिड की पोजीशन देखिए, एक्सिस जो है एचपी से इंक्लाइन है, वीपी से अभी भी पैरेलल है। थर्ड स्टेप में मुझे क्या बोला गया है, जो ये लाइन है सी डी, जो अभी परपेंडिकुलर टू वीपी है, इसको मुझे टर्न करना है कितने एंगल से, 30। जैसे मैंने अभी आपको स्पेस में दिखाया था, मैं इसको ऐसे टर्न करने वाला हूँ, एग्जैक्टली ऐसे ही करूँगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैं 30 पे यहाँ एक लाइन ड्रॉ करूँगा, उस पर सी डी को रख के इस पूरे फिगर को कॉपी करूँगा। यही मेहनत वाला स्टेप होता है, थर्ड स्टेप आप जानते हैं। तो इसको मेहनत से बनाएंगे। दो स्टेप आपने बना लिए होंगे। अब अपन थर्ड स्टेप के लिए मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम प्रॉब्लम के अब लास्ट स्टेज में आ गए हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि सेकेंड टाइम मुझे क्या करना था, आई हैव टू मेक दिस लाइन सी डी इंक्लाइंड 30 डिग्री टू द वीपी, और एक कंडीशन और दी थी, वी हैव टू कीप एपेक्स नियरर टू द वीपी। नियरर टू वीपी मीन्स नियरर टू रेफरेंस लाइन। तो जब मैंने इसको कॉपी किया, मैंने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उठा के घुमाया,
30 पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उस पर इस CD को कॉपी करके ये पूरा फिगर मैंने कॉपी कर दिया। ठीक, तो टॉप व्यू बन गया। अब मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ तो मुझे यहाँ से लोकस बनाने हैं। आप जानते हैं फ्रंट व्यू के डिस्टेंस चेंज नहीं होते। मैंने सारे पॉइंट्स मार्क कर लिए। जस्ट अब आपको मैच करना मैं सिखाने वाला हूँ कि मैच कैसे करते हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला आपसे कि मुझे बेस या तो विजिबल होगा या विजिबल नहीं होगा। अगर इस फिगर को देखें, टॉप व्यू है, टॉप व्यू में एपेक्स पास है, बेस दूर है, मतलब फ्रंट व्यू में बेस विजिबल है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, मैंने इसको ऐसे टर्न किया है तो देखिए सामने से आपको बेस दिखता है। ज़्यादा सोचिए मत, अगर बेस दिखता है तो बेस को मैच करिए। बेस मतलब A डैश B डैश C डैश जैसे भी आ रहे पॉइंट, वरीड मत होइए कि एपेक्स कहाँ पे है ना। लाइंस के लिए भी परेशान मत होइएगा, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो, मैं थोड़ा अंदाज से बनाता हूँ, आप एग्जैक्ट बनाएंगे, आपका पॉइंट डिफरेंट थोड़ा सा आ सकता है ना। पर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ऑलमोस्ट मेथड यूज करके डायमेंशन से बनाऊँ। ये मैंने देखिए बेस मैच कर दिया, काफ़ी बड़ा पूरा बेस आपको सामने से दिख रहा है। ये एपेक्स है। अब एपेक्स से आउटर मिलाना, आउटर मतलब O डैश से B डैश और O डैश से ये छोटी सी लाइन। अब इसके 4 लाइनें बच गई हैं। एक तो OD तो ऑलरेडी मैच है, O डैश A डैश O डैश F डैश O डैश C डैश, ये कभी भी विजिबल नहीं हो सकती बिकॉज दीज लाइन्स आर पासिंग इनसाइड द विजिबल बेस। और जैसे मैंने बताया कि हमारा सॉलिड ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट है ना। नॉन ट्रांसपेरेंट है तो ये मुझे एजेस दिखती हैं। ध्यान से देखिए, मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और बड़ा सुंदर सा दिख रहा है। ये मुझे लगता है आप बना पाएंगे इसको। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम आज इन द RGPV जून 2000। ये बहुत पुराना ईयर बता रहा हूँ मैं स्टार्टिंग का, है ना। RGPV में 2001 में फर्स्ट टाइम आया था और मुझे लगता है मेरी शीट में तब से लिखा हुआ है। उसके बाद ये मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है ना। ये सारे प्रॉब्लम रिपीट होते हैं और अभी लास्ट 2 साल से तो हम देख रहे हैं कि 2001 के आसपास के क्वेश्चन पूरे से रिपीट हो रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिस प्रॉब्लम विल बी दिस टाइम इन द RGPV एग्जामिनेशन। और आप बिलीव करिए, मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बातें बहुत बार सच हो जाती हैं। तो शायद ये क्वेश्चन आएगा, आप इसको बनाइए, होपफुली अच्छा लगेगा आपको। ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करिए और मुझे से चेक करवाइए। थैंक यू वेरी मच।